तो यहाँ पे हम लोग गूगल एड्स पे जा रहे हैं, न्यू कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम कर रहे थे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गो। यहाँ पे हम सर्च ऐड की बात कर रहे थे। सर्च ऐड में आपके पास 3 ऑप्शन दिखा रहा है। तो जैसे मैंने ये वेबसाइट विजिट है, अगर तो आप चाहते हो कि जब सर्च ऐड पे क्लिक हो, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो, तो वो यूआरएल आप यहाँ पे दो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप फोन कॉल पे लेना चाहते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप चाहते हो कि जब बंदा ऐड पे क्लिक करे तो आपका फोन कॉल पे आप उसकी लीड्स को लेना चाहते हो, तो ये वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप अपनी कोई वेब एंड्रॉयड या आईओएस में से कोई भी ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। सर इनमें से ज्यादा बेटर वेबसाइट वेबसाइट ही होती है सर्च ऐड के लिए, वेबसाइट। और ऊपर से जितनी भी ऑप्शन दी गई हैं, कौन सी उनमें से वेबसाइट? अगर हमने कोई कैंपेन रन करना है देखिए अभी मैं ये क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल लेके चल रहा हूँ, बट ज़्यादातर हमें पता होता है ना कि हमें लीड्स जनरेट करना है, तो लीड पे जाएंगे, सर्च पे जाएंगे, या फिर लीड्स पे जाएंगे, डिस्प्ले पे भी जा सकते हैं या वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है। तो वह एक एक करके कैंपेन करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको सारा ओवरऑल दिखाना चाहता हूँ कि इसका इंटरफेस क्या है। सर्च ऐड बना रहे हैं बिना अगर गोल मुझे के। सर ब्रांड अवेयरनेस करनी है, लीड करनी है और एक और ट्रैफिक करनी है, तो एक ही कैंपेन को मुझे अलग अलग रन करना अलग अलग रन करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो मैं क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल कर रहा हूँ। सर्च ऐड है मेरे पास, वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे कैंपेन का नाम स्टार्ट कर दीजिएगा, स्टार्ट न्यू कैंपेन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये टर्म मैंने बता दी, यहाँ पे जैसे ये क्लिक कर रहा है, या पे इंप्रेशंस पे भी दे सकते हो। तो वैसे क्लिक पे जाते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल रहता है, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैक्सिमम सीपीसी कितना आप पे करना चाहते हो एक क्लिक का, वो आपके पास कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स के डेटा से आपको पहले आपने निकाला होगा कितना का आपको एस्टिमेशन वैल्यू पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से 10 रुपये लगा देता हूँ। टोटली ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। ओनली बिड फॉर अ न्यू कस्टमर, ये नई ऑप्शन उन्होंने ऐड करी है न्यू यूजर्स के लिए, वैसे ही ऑप्शन नहीं होती है। इसके एड्स पैसे कट रहे हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए पर क्लिक, बट इसको कहीं से पैसे तो आ नहीं रहे यार। तो फिर हम लोग सर्च ऐड क्यों चलाएंगे? अभी अवेयरनेस ऐड चलाएंगे, इंप्रेशंस के ऊपर पे करेंगे। पैसे तो कटेंगे ही ना, कम पैसे वाली लगाएंगे। कटने तो है बट मिलेगा कुछ नहीं। अभी मिलने वाला कुछ एडसेंस लगा होगा फिर तो फायदा होगा। अभी न्यूज़ मिल रहा सीमलेस है। एक्सपीरियंस के लिए कोई ऐसे ट्रैफिक वाली ऐड का एडसेंस क्यों लगाया? लगाते ही कम है, बहुत कम है। क्या फायदा उसका? देखिए वो तब लगाते हैं जब आपके पास ट्रैफिक अच्छी आने लग जाती है, आप और अर्निंग इंक्रीज करना चाहते हो, तब ऐड लगाते हैं। ठीक है। बट ऐसे नहीं कि यार नहीं लगाते हैं, लगाते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक वाली यार तो रहती है, लगवाते हैं यार, क्योंकि कम पैसे में ट्रैफिक आ बट जाए। अगर हमारा ट्रैफिक ज्यादा रहेगी तो एडसेंस में ऐड देगा ही ना। नहीं, वो दे देता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो पहले दिन से ट्राई कर सकते हो, दे जाता है। ठीक है जी। तो एक कस्टमर एक्विजिशन पे मैं कुछ नहीं बिडिंग लगा रहा हूँ, पोस्टिंग। यहाँ पे नेटवर्क में मैंने बताया था आपके पास 2 तरह के नेटवर्क्स हैं। एक तो सर्च नेटवर्क होते हैं, एक डिस्प्ले नेटवर्क होते हैं। सर्च नेटवर्क जैसे कि गूगल के और भी अदर सर्च इंजन के साथ और भी सर्च इंजन होते हैं, अगर उन पे भी ऐड दिखाना चाहते हो तो टिक कर दीजिएगा, नहीं तो अगर आप सिर्फ गूगल स्पेसिफिकली लगाना चाहते हो तो अनटिक कर दीजिएगा। इसी तरह डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं, जैसे मेरा एडसेंस अप्रूवल है, अगर आपकी ऐड आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट पे भी शो हो तो डिस्प्ले नेटवर्क पे टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट लोकेशन की बात कर रहे थे, आपने इंडिया पे दिखाना है या आपको स्पेसिफिकली किसी लोकेशन पे दिखाना है, या फिर रेडियस के हिसाब से आप सेटिंग करना चाहते हो, वो भी हमारे पास ऑप्शन है। कितने किलोमीटर तक का रेडियस आपने सेट करना, मल्टीपल लोकेशन सेट करनी है, तो आपके पास सब तरह के ऑप्शन लगे। ठीक है, राइट। मैं फिलहाल इसको इंडिया में ही लगा देता हूँ। अब कौन सी लैंग्वेज स्पीकिंग वाले बंदों को टारगेट करना है, ये सिर्फ बोलने वाली बात है, लिखने वाली बात नहीं होती कभी भी। ठीक है जी, राइट।
जो स्पीक करते हैं ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं उनको मैंने टारगेट कर लिया। सर जैसे हमने अभी आपका एरिया लिया, पिछली बार एक कैसे लिया था, हमने सिर्फ पंजाब का सर्च एरिया लिया था, तो खाना स्पेशल दो पर्टिकुलर एरिया से ले सकते जितने मर्जी ले हैं सकते या दो पर्टिकुलर कंट्री। हो। हाँ ले सकते हो। जैसे मैंने पंजाब ले लिया एक तरह से, एक मैं दिल्ली में लगा देता हूँ, ऐसे लगा सकते हो। और भी कम कर सकते हो, सिटी वाइज भी लगा सकते हो। ठीक है, लोकेशन के नीचे दो ऑप्शन मैंने बता दिया था, प्रेजेंस और इंटरेस्ट और प्रेजेंस। हमें प्रेजेंस और इंटरेस्ट वालों पे ही टिक करना है। लैंग्वेज की बात हो चुकी है। ऑडियंस सेगमेंट के अंदर हमने 4-5 तरह के सेगमेंट्स देखे थे कि आपकी ऑडियंस किस रिलेटेड है। आप एजुकेशन से किसी को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है जी, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, राइट, किसको टारगेट करना है वो चीज़, इंटरेस्ट के हिसाब से, हैबिट्स के हिसाब से, ये भी हमारे पास। कौन सा रहता है वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। जैसे अभी मैं चला रहा हूँ तो मैं एजुकेशन के हिसाब से करूँगा ना, वो बिल्ड को ही चला रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे मैंने ये ले लिया, इंटरेस्ट में भी मैं पढ़ूंगा जो एजुकेशन में कुछ आएगा, एजुकेशन वगैरह कुछ है ना ऐसे। ये मीडिया टेक्नोलॉजी में किसका इंटरेस्ट हो, दो तीन ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। मीडिया एंटरटेन ये भी आ सकता है। हॉबीज़ में भी आ सकता है ये, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़ में भी ले सकता हूँ, टेक्नोलॉजी में भी ले सकता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हूँ, ठीक है जी। तो ये आप जितने फिल्टर लगाइएगा उसको ऑब्जर्वेशन पे ही छोड़ दीजिएगा, टारगेट पे मत रखिएगा, नहीं तो फिर आप थोड़ी सी अपनी ऑडियंस नैरो कर लोगे। क्योंकि ये ऑप्शन पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर मैंने बोला कि जो मैंने टारगेट किए सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखानी है, तो आप अपनी ऑडियंस को बहुत छोटा कर लेते हो। आप ऑब्जर्वेशन पे छोड़ दो, वो इनके जैसे और भी बंदे ढूंढ देगा आपको। समझ में आना ये चीज़। आपने अपना इंटरेस्ट बता दिया, मेरे को ऐसे सेगमेंट्स के बंदे चाहिए, तो ये आपको उससे रिलेटेड थोड़े से बंदे और ढूंढ देगा रिकमेंडेशंस में, ठीक है जी। कीवर्ड मैच में नेक्स्ट टॉपिक में मैं ले लूँ, नेक्स्ट वाले में ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ब्रॉड मैच का कुछ नहीं करते। ऑडियो एड्स रोटेशन में मैंने बता दिया था कि आप ऑप्टिमाइज पे रखते हो। ये क्या रहता है, शो एड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन्स, रेकमेंडेड फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर्स, ठीक है जी। तो ये हमेशा ऑप्टिमाइज पे ही छोड़िएगा। अगर मैंने डू नॉट ऑप्टिमाइज करेगा, ये रोटेट इंडेफिनेटली का मतलब रहेगा कि ये बंदे ना बार बार, मतलब मान ली ये बंदा है, अब इसका बेशक इंटरेस्ट ना हो फिर भी उसको बार बार ऐड दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ऑप्टिमाइज में ये क्या करता है, अपने आप चूज कर लेता है कि कौन सा बंदा ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसको ऐड दिखाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग यही चूज करते हैं ऑप्टिमाइज पे छोड़, ठीक है। स्टार्ट एंड एंड डेट, अगर तो आपकी कोई स्टार्ट डेट है बट एंड डेट नहीं है, जैसे मैंने 25 लगा दी, एंड डेट नहीं है तो नन पे छोड़ दीजिए। अगर तो है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने 25 से 28 तारीख तक की ऐड चलानी, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगी। जितने पैसे होंगे वो 28 तक सभी स्पेंड हो जाएंगे। नन में जब तक चलती है तब तक चलती रहेगी। हाँ, मतलब आपको फंड ऐड करते रहना पड़ेगा, फंड ऐड करते रहो, वो चलाता रहेगा ऐड आपको, मतलब कभी बंद नहीं होते। कई कैंपेन्स होते हो ऐसे होते हैं ना जो कभी हम बंद ही नहीं करते, कॉन्टिन्यूटी पे रखते हैं। अब यहाँ पे शेड्यूल में ये रहता है कि आपको कुछ स्पेसिफिकली डे में चलाना है, जैसे मैंने मंडे चलानी है इतने बजे से लेके इतने बजे तक बंदों को टारगेट करना, एग्जाम्पल ऐसे भी चला सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो कि नहीं मेरे को थर्सडे ट्यूसडे इतने पे चलानी है, ठीक है। ऐसे भी कई क्लाइंट्स होंगे आपके लिए जो आपको स्पेसिफिक टाइम भी बताते हैं, हम हमारी एक्टिव ऑडियंस ये टाइम पे होती है तो हमें उस टाइम पे स्पेसिफिकली चाहिए। बट रेयर केस होता है हमें ऑल डे ही शेड्यूल करना चाहिए कि सारा दिन ही है, रिकमेंडेशन यही होता है। मोर डिटेल में कैंपेन यूआरएल ऑप्शन में मैंने बताया था, अगर तो आप चाहते हो कि आप अपने क्लिक्स को ट्रैक करना चाहते हो, उसके लिए या तो फिर गूगल एनालिटिक तो है ही है, वो ट्रैक करता ही करता है, या फिर गूगल, ये इनका गूगल एड्स से भी ट्रैकिंग हो जाती है। पर उसके अलावा भी अगर आप कोई टेम्पलेट बेस्ड ट्रैकिंग करना चाहते हो प्रोग्रामर की हेल्प से, तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। ये मैंने एक बार करा है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप अपने एंड पे भी ट्रैक कर सकते हो कितने ऐड के थ्रू क्लिक आ रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामर्स की हेल्प से हो जाता है, वो अपने पैरामीटर्स दे देता है, उसको आप पैरामीटर डालने पड़ेंगे तो वो ट्रैकिंग चल पड़ेगी, ठीक है। अब ब्रांड रिस्ट्रिक्शन में ये रहता है कि अगर आप किसी चीज़ को, ब्रांड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ये नए ऑप्शंस उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं गूगल एड वालों ने, ठीक है जी। बट इससे आपकी ऑडियंस कम हो जाती है, तो ये आप नहीं डालते।
नेक्स्ट आ जाता है कीवर्ड। ये आपका वेबसाइट है, यहाँ से इसने क्या करा, ये कीवर्ड्स अपने आप उठा लिए, बट आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए, पहले लिस्ट करके रखी होनी चाहिए अपने रेडी, उसके हिसाब से आपकी ऐड चलेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स ये सब कीवर्ड ले लिए। उसके हिसाब से ये आपको वीकली एस्टिमेशन दे देता है कि आपको वीकली कॉस्ट आपको इतनी पड़ेगी, तो इतने के क्लिक आ जाएंगे। एवरेज आपको कॉस्ट जो पड़ेगी वो 4 पे 1 क्लिक की पड़ जाएगी। उसके हिसाब से उसने एस्टिमेशन दे दिया आपको, ये वीक का ही बताता है आपको। ठीक है जी, राइट। सर अगर कीवर्ड्स को फहरिस्त ना करें हम लोग और ऐसे ही ओपनली छोड़ दें, ब्रॉड मैच पे आ जाता है। हाँ, तो उसका बेनिफिट नहीं है। रेलेवेंट ऑडियंस कम आएगा, हाँ जी। रेलेवेंट ऑडियंस कम आएगी, और तो कुछ नहीं होगा। ऑडियंस आएगी बहुत ज़्यादा बल्क में, पर नुकसान ये होगा कि वो रेलेवेंसी कम होगी, उसकी बहुत रेलेवेंसी कम होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप मैच चूज करते हैं, कौन सा मैच आपने डालना है। जैसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाल दूंगा तो वो आपका फ्रेस मैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। मैं ब्रॉड में छोड़ रहा हूँ, अब आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैंने तीनों मैच आपको बताए हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेस मैच की, एग्जैक्ट मैच, ये सब आपको पता है। ठीक है जी। सर जो अगर किसी ने सर्च किया, इसने कुछ भी एनिमेशन कोर्स सर्च कर लिया, हाँ। लेकिन लोगों की वेबसाइट आ गई, लेकिन एनिमेशन का टॉपिक उधर लिखा नहीं है, इसका भी कोई फर्क पड़ेगा? जी, हम देंगे इसको, डेटा देंगे, अभी आएगा, हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन सब देना पड़ेगा आपको। देखिए, जब आप ऐड लगाते हैं ना, आपको पूरा क्लियर करना है। ये तो उन्हें मिक्स कर ली ना सारे, हम लोग मिक्स नहीं चलाते हो। जैसे हम चलाएंगे तो मैं 10-20 जो भी कीवर्ड्स होंगे वो सिर्फ एनिमेशन का कैंपेन बनाते हैं। हम एनिमेशन कोर्स के लिए अलग बनाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के लिए अलग बनाएंगे। जैसे मिक्स कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, समझ में नहीं ये चीज़। तो हमें कैंपेन स्पेसिफिकली के लिए बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एनिमेशन के लिए बना रहे हैं, अब ये ग्राफिक के लिए मान लो बना रहे हैं, तो मैं इसमें बाकी काट देता हूँ। अब ये मैंने ग्राफिक्स के रख लिए सारे कीवर्ड्स, ऑलमोस्ट सारे ग्राफिक्स के ही। ठीक है। अब मैंने ग्राफिक्स का कीवर्ड आपको दे दिया कि ये मेरे ग्राफिक्स से कीवर्ड थे, मैं इनको ही टारगेट करना चाहता हूँ। अब जो नीचे मैं एड्स बनाऊंगा, यहाँ पे हम एड्स बनाते हैं, ये देख लीजिए आप। ये एड्स आप बनाने के लिए ऑप्शंस होती हैं, काफ़ी ऑप्शंस है आपके पास। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है आपका फाइनल यूआरएल्स क्या है। यहाँ मैं बताता चलूँ, यहाँ पे है एड स्ट्रेंथ। ठीक है, जो आप ऐड यहाँ पे बनाते हैं उसके हिसाब से ही आपको कुछ वैल्यू देता है, कितने परसेंट आपकी एक्यूरेसी है, एवरेज है, या बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई है आपने, उस हिसाब से। ठीक है जी। इसमें आप क्या करोगे, हेडलाइंस ऐड करोगे, पॉपुलर कीवर्ड ऐड करोगे, मेक हेडलाइन यूनिक करोगे, मेक डिस्क्रिप्शन। ये आइडिया दे दिया उसने कि आप जैसे जैसे लिखते जाओगे हम आपकी स्ट्रेंथ बताते जाएंगे। तो सबसे पहले था ये फाइनल यूआरएल। यहाँ पे मैं डिस्प्ले यूआरएल कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए ग्राफ, ये बिल्कुल ऐसे दिखा दे, बट जाएगा इसी पे जो आपका फाइनल ईयर होगा। ये तो लोगों को दिखाने के लिए। तो वो कह रहा है आपको मिनिमम 3 हेडिंग्स डालने पड़ेंगे। तो 3 हेडिंग्स में, जैसे ये सबसे पहला हेडिंग है, मैंने ग्राफिक डिजाइन ले लिया। ठीक है जी। ठीक है, मैंने 2-3 कीवर्ड्स डाल दिए इसमें। अब मैक्सिमम जितने डाल दोगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अभी पुअर दिखा रहा है आपकी ऐड की स्ट्रेंथ, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कीवर्ड है सेम टाइप ये ऐसे दिखेगा, मैं दिखा दूं, ये देखो ऐसे दिखेगी आपकी ऐड, लिखा ना ग्राफिक डिजाइन कोर्स नियर मी, ग्राफिक डिजाइन, ये सब चीजें। ठीक है, वो आपका आप ऐड डिजाइन कर रहे हो बेसिकली, कैसे आपकी ऐड दिखेगी बेसिकली। ठीक है, और भी आप 2-4 कीवर्ड जितने डालोगे उतना अच्छा रहता है। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने 2-3 डाल दिए। तो आपका ये
डिज़ाइन होता जा रहा है। उसके बाद उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन डालनी होती है। अब ये देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डालता जा रहा हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करिएगा इस पे आपको बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। अभी 4 पे पड़ रहे थे, तो अभी 2 पे पड़े हैं। तो ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। आप जितना मैक्स टू मैक्स आप हेडिंग्स दोगे, मैक्स टू मैक्स आप इस पे डिस्क्रिप्शन लिखते जाओगे, आपके इसमें बहुत फर्क पड़ता है। ये देखो, ठीक है। तो हमारा एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा जितना हाँ, थोड़ा जितना बेटर बनाओगे ना आप लोगों को, देखिए गूगल कहता है आप अपनी, उस अकॉर्डिंग क्लिक्स भी बढ़ा रहे हो तो वीकली कॉस्ट तो ठीक ही रहेगा। हाँ ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा कि आपको ऑडियंस भी ज़्यादा मिल जाएगी ना, थोड़ा सा इसको अच्छे से आप डाल सकते हो, ठीक है। आपको मैसेज आया ना मेसी का एग्ज़ाम के लिए? ग्रुप में नहीं है ब्रिलिको वाले में? है? क्या? उसमें डाला तो है MESC का कुछ बताया, MESC कुछ बताया हाँ नहीं, हाँ। आया हुआ मैसेज। नहीं नहीं, क्या है उसका? वो उसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, 1500 रुपये उसका एग्ज़ाम फीस है। तो उसका क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट से एक ना, जैसे एक तो बिल्डिंगों का सर्टिफिकेट हुआ है, गवर्नमेंट से मिल जाता है। हाँ, दे दिए। गवर्नमेंट से भी एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको डिजिटल मार्केटिंग का, कि आप वहाँ से पढ़, उसके लेवल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये मुझे पता नहीं कौन से लेवल का एग्ज़ाम है। तो वो आपको जब कभी गवर्नमेंट को भी कोई रिक्रूटमेंट होती है या कुछ भी, तो वो आपको अप्रोच कर लेते हैं, बस उसका यही फायदा तो होता उसका एग्जाम भी होगा? है। उसका एग्ज़ाम कहाँ पर? यही में होगा, ईजी होता है। ओरिजिनल आपको इतना हार्ड नहीं होता, वो ऑनलाइन ही होता है। वो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ ऐसा। नहीं नहीं, मेरे पिछले बच्चों के 80% आ चुके हैं, कोई ऐसी बात एक सर्टिफिकेट के लिए दे देना चाहिए। क्या? तो ये सर्टिफिकेट की कॉस्ट है सर, हाँ, बस ये है। वही कोर्स कब तक है वो? इस मंथ भरोगे तो आई थिंक फर्स्ट ये आ जाएगा, अगस्त में स्टार्टिंग में ही होगा एग्जाम। सैटरडे होता है ज़्यादा, तो एग्ज़ाम आप तभी, मतलब मोस्टली होता है सैटरडे या संडे या सैटरडे, दोनों में से एक दिन होता है। तो अब वो इतना बड़ा नए घंटे के लिए तो आना होता है बस। वही तो ना, 1 घंटे के लिए 2 घंटे ट्रैवल। आना पड़ेगा, क्या करूँ अब मैं। चेंज करवा दो, मैं तो नहीं कंफर्टेबल खुशी कैसी। एक ही डेट होती मेरे है। पास एक लड़के थे इंटरव्यू के लिए सर भंडारी से, मतलब वो जो, सॉरी मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन लड़कियों के दिमाग है बच्चों के आजकल। तो पहले तो 3 दिन सिखाते नहीं सर, मुझे रख लो, मैं ये वो कई बार होता बंदा कि मुझे जॉब चाहिए, सो एंड सो ये करने से। तो मैंने कहा भैया मेरे को पोजीशन नहीं, फिर एक ना टेली काउंसलिंग की पोजीशन आ गई मेरे पास, तो मैंने बुला लिया इंटरव्यू के लिए आगे। तो कहती सर ये तो काफ़ी दूर है सर, मतलब जब वो कम बैठी तो टर्म्स डिक्टेट करने लगी, सर ये बड़ा दूर है सर, टाइमिंग ये नहीं हो सकता। अभी उसको फाइनल नहीं किया, सिलेक्शन नहीं हुई, मतलब एक पहले तुम रिक्वेस्टिंग मोड पे आ रही हो जॉब के लिए, उसके बाद डिमांडिंग पे हो रही हो। तो क्योंकि सर मेरे को तो बड़ा दूर पड़ता है, मैंने कहा लड़कियां तो NCR तक ट्रैवल करती हैं, दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, तो करियर माइंडेड होगी तो ये 22 साल की उम्र है क्या है। हाँ सर वो तो है, लेकिन ना पसीना बहुत आता है मुझे। तो मैंने घर का है आपका, सर झंडारी के पास। तो मैंने कहा वहाँ कोई जगह खाली है आपके पास, तो मैंने कहा ये वो भी शिफ्ट कर देती, कहती सर ऐसा हो सकता है क्या? और ये दिमाग है लोगों के बच्चों के, मतलब हम लोग करियर देखते हैं तो मेरा ये नहीं है मेरे को कि सर ऐसा हो सकता है। मैंने कहा मैनेजमेंट से बात करूँगा, शायद हम चाहते नहीं कि आप, अच्छा फिर मैं थोड़ा मजाक में आ जाता हूँ, हम चाहते नहीं कि एक ब्रिलियंट कैंडिडेट हमसे छूट जाए। नहीं सर वैसे तो मैं दिल लगा के काम करूँगा, एक चांस देते, तो फिर उनको लगता है वाकई मेरा कुछ और, मुझे इतना इनका ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है चलो, ये लड़कियों पे जा रहे हैं भाई, मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं लड़कियों में नहीं, मतलब 10% इंटेलिजेंट होती है, जैसे कुछ नहीं, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है सर, ये बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बहुत अच्छा है। मतलब इन द मेजॉरिटी जो है ना, वो पापा की परी के जो टैग है। मतलब 90% 90% डाल देते हैं। 90% ऐसे ही। ये रिकॉर्डिंग में भी है। चलो कोई नहीं, कोई सुनेगा वो भी हंसेगा।
ये डाले इनके। तो जैसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो सर्कल है वो भी हाफ फुल है क्या चीज़ बच्चे? ऊपर में एक। हाँ, वो कहते हैं ना 90 करेक्टर्स है तो आप पूरा डालिए। मैंने बहुत छोटे छोटे डाल रहा हूँ। यूनिक भी चाहिए ना, यूनिकनेस यूनिक चाहिए ना पूरा। ये देखो 42 करेक्टर का है, 26 पर 20। बाहर से तो नजर आता नहीं है नहीं, ये आपका ऐड पूरा हैंडिंग दिखता में। है। ये देखो ना, ऐड ऐसे दिखता है, मैंने दिखाया था आपको ऐड। जब आप सर्च ऐड लगाओगे ना तो तो प्रॉप करते हैं तो जस्ट लाइक 10 हेडिंग्स का ऑप्शन ये होता देखो है। ऐसे दिखेगी यार प्रॉपर आपको। यहाँ पर मेरे पास पर 10 हेडिंग्स ना, 10 हेडिंग्स में 10 कहाँ से दिखेगी, तो 2 ही हेडलाइंस है। स्पिन करता रहता है। आपका कोई हेडिंग ऊपर दिखा देगा, डिस्क्रिप्शन कभी ऊपर नीचे दाएं सर्च के बाएं। अकॉर्डिंग। हाँ, वो चेंज करता रहता है। ऐसे थोड़ा ना कि फिक्स ही दिखाएगा, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छा डाल सकते हो। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर डालोगे तो अच्छा है। थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए आपको, अच्छे अच्छे हेडिंग्स डिस्क्रिप्शन लिख के डालने चाहिए। ठीक है, राइट। अगर हम यहाँ पे अपना कोई लोगो वगैरह डालना चाहते हो वैसे तो वो खुद ही उठा लेता है, तो अगर नहीं है तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो उसको एक्सेस। अब ये साइट लिंक क्या है, अगर आप ये वाले लिंक्स भी देना चाहते हो, एक्सटर्नल लिंक भी डालना चाहते हो। एक तो होता है कि बंदा क्लिक करेगा यहाँ पे जाएगा, एक होता है कि आप मल्टीपल लिंक्स भी देना चाहते हो। मतलब एक होम पेज है, उसके बाद भी अलग अलग पेजेस पे आप लेके जाना चाहते हो, तो वो साइड लिंक्स होते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछेगा साइट लिंक का टेक्स्ट क्या रहेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी, उसकी सेकंड डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी, और फाइनली यूआरएल क्या रहेगा। तो ये इस फॉर्मेट में दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ मिनट में, सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसे दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। यहाँ पे अपना फाइनल यूआरएल, मतलब आप जब बंदा क्लिक करेगा ये यूआरएल अलग होगा पेज का। जैसे आपके मल्टीपल पेजेस हैं साइट लिंक के, बट हम लोग जब भी सर्च एड लगाते हैं तो हमारा एक ही यूआरएल होता है। ये इस केस में तो हम लोग एक यूआरएल रखते हैं क्योंकि हमारा लैंडिंग पेज एक होगा, तो हम लैंडिंग पेज पे ही लेके जाएंगे। ठीक है, सेम पेज तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लाइक अभी तो आपने सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग रखा अपने कीवर्ड्स से, हमारा वीएफएक्स और एनिमेशन भी इंक्लूडेड है, तो मान लीजिए वी हैव प्रोवाइडेड फॉर ग्राफिक ऐसे इवन कर एंड सकते विद हैं। वीएफएक्स का अगर एक एनिमेशन कैंपेन का। में सारा कुछ करना चाहते हो तो डाल सकते हैं। तो क्या प्रेफरेबल है, हर एक का अलग अलग है नहीं, हम लोग तो लेकिन उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि जब ट्रैकिंग से ना बंदा आउटपुट मांगता है, मान लीजिए हमें ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स ज़्यादा सेल करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो हमें टारगेट होता है कि हमें पहले ग्राफिक्स का सबसे ज़्यादा हमारा सेल हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें यही होता है कि हमारी ट्रैफिक ज़्यादा ग्राफिक्स की है। जब हम एनिमेशन या उसमें भी चले जाते हैं, जब मिक्स कैंपेन बना देते हैं तो ऑडियंस जो क्लियर नहीं हो पाती है। हमें चाहिए होता है बेसिकली कि हमें ऑडियंस एनिमेशन का। पसंद है, हमारी लीड जनरेट कहाँ से होगी। हाँ, हम लोग बेसिकली एक एक के लिए अलग 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 बनाते हैं, ये मेरे कहने का पर्पस वो है। एनिमेशन का अलग बना लो, ट्रैकिंग बहुत स्पेसिफिक हो जाती है ना, क्लियर हो जाता है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। तो इसके लिए बनाओगे तो आपको बहुत डेटा आप मिक्स कर दोगे, सब चीज़ें, कीवर्ड कितने मिक्स हो जाएंगे आपके, फिर आप जब ऐड बनाओगे तो वहाँ पे कितनी कन्फ्यूजन आएगी आपको, राइट। तो हमें ग्राफिक्स का तो ग्राफिक्स का ही है, अगर वेब का है तो वेब से रिलेटेड ही कीवर्ड होंगे आपके, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, आपकी ऑडियंस बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मतलब जो रेलेवेंसी बोल सकते हो, रेलेवेंसी सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलती है। मिक्स कर लोगे तो ना आपको वो अच्छे से आएंगे ना वो अच्छे से आएंगे, वो थोड़ा मिक्स हो जाएगा सब चीज़। समझ रहे हैं ये चीज़? तो हमारा यही फोकस होगा, साइड लिंक तो तब बनाएंगे ना जब हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप इस पे और कुछ नहीं करना आपने। नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा, यहाँ पे आप पेमेंट ऐड करते हो, कस्टम पे आप अपनी पेमेंट यहाँ पे कस्टम भी डाल सकते हो। ये जो एस्टिमेशन बताता है वो वीकली के हिसाब से बता रहा है आपको। ठीक है जी, अगर इतना स्पेंड करोगे तो इतने क्लिक आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपने अमाउंट डाल दीजिएगा कस्टम, क्योंकि मैंने 4-5 दिन चूज़ करे हैं, तो वो 5 दिन में जितने पैसे आपने यहाँ पे डाले होंगे वो स्पेंड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो वो क्या था जो आपने पहले भी एक बार पेमेंट लिखी थी, है, पहले भी इस कैंपेन में आपने एक पेमेंट लिखी थी, पहले आपने 10 रुपये यहाँ पे लिखे थे। वो तो बिडिंग पोस्ट थी कि मैं कितना विलिंग टू मैक्सिमम पे। पेमेंट लिखता है, हाँ, जैसे इधर 2 रुपए आ रहा है तो मैं साथ साथ एक भी 10 रुपए ही दूंगा। मैक्स टू मैक्स 10 दे सकता हूँ, उसका मतलब ये।
10 मतलब मेरी मैक्स बिड है, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि आपको एवरेज सीपीसी इतना पड़ेगा, मतलब ये इन्होंने एग्जैक्ट नहीं, ये एवरेज होता है, तो ठीक है। बस यहाँ पे फंड ऐड करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह मांग लेगा आपकी, एक बार चेक करवा देगा ओवरव्यू, एक बार कैंपेन देख लीजिए जो आपने सेटिंग करी, कीवर्ड डाले, उसमें कोई चेंजेस चेंजेस तो नहीं करने, ये सारा कुछ ठीक है। जो जो आपने चूज करा, स्टार डेट, एंड डेट, कीवर्ड्स, बैच सेगमेंट सब, कीवर्ड्स तो जितने मर्जी फिल कर सकते हैं सर हम, और डाल लिमिट तो सकते नहीं हैं, मिनिमम 20 तो डालने चाहिए, डालनी चाहिए। ठीक है। और अगर क्रेडिट कार्ड ना हो तो डेबिट कार्ड से भी चलते हैं, तो सब है इनके पास, गूगल है, जी पे, सब कुछ ही है। सब कुछ होगा, ठीक है। अब इन्होंने आरबीआई ने कर दिया ना चेंज, पहले क्या होता था, आप अपना क्रेडिट कार्ड डाल देते थे, सेव करके रख लेते थे, ऑटो कर लेता था, तो अब ऑटो नहीं, बंद कर दिया आरबीआई ने, हाँ वो हर बार मैंने भी पेमेंट करनी होती है, हर बार फिल करना पड़ता है। अब करना पड़ेगा आपको। हाँ वो आरबीआई ने 2019 में बंद कराई है, क्योंकि उससे क्या होता था, एक बार किसी ने ऐड कैंपेन चला दिया, वो बंदा बंद करना भूल गया, तो क्रेडिट कार्ड तो 1 लाख लिमिट है, तो 1 लाख तक चला देगा, आपको पता ही नहीं रहेगा, इसलिए एंड डेट सेलेक्ट करना अच्छा होता है। क्या ये मैंने एंड डेट नहीं बोला था, स्टार्ट एंड एंड डेट, हम्म। तो एंड डेट डाल देनी चाहिए, नहीं तो फिर नहीं डालोगे तो वो सर्कल चलता रहता था पहले, अभी भी प्रॉब्लम आती है कभी कभी मेरे को। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक क्लिक्स आए ही नहीं तो लेना कुछ लगेगा, है, अगर क्लिक आए ही नहीं तो लेना कुछ ये ऐड तो लगेगा, चलती रहेगी आपकी। बट क्लिक आएंगे तो कॉस्ट पर क्लिक लगेगा नहीं तो अरे पैसे ऐड नहीं। क्यों नहीं आएगी, उतनी तो ऑडियंस है, उसके बाद क्लिक क्यों नहीं आएंगे, वो पॉइंट नहीं समझा मैं तेरा। पकड़ पकड़ के ले गया है देख लिया है सर जैसे आपने कहा कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि उसके बाद ऑडियंस नहीं है, क्लिक नहीं आएंगे, बट उसमें दिक्कत ये होती है, ये मैं तब कह रहा हूँ एंड्रॉइड चूज करनी चाहिए। वो फेसबुक में भी मैंने देखा है, एक एरर मेरे को मिला, वो मैंने कैंपेन रन कर दिया, एंड्रॉइड चूज नहीं करा वो, तो वो क्या करता है, वो पोस्ट पेड में ले जाता है, माइनस में आता है बिल मेरा, ऐड चलाता रहता है वो, सब पैसे और बर्बाद जब वो पेमेंट माइनस में हो गया और आपका अकाउंट प्रीमियम है, आप तो बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट है आपका, तो वो उसको बंद तो आप करोगे नहीं, अब नेक्स्ट टाइम भी तो ऐड देनी है, तो जब आप पे करोगे तो आपको पिछला भी काट लेगा वो पहले। तो ये चीज़ आपको अच्छी एक आदत है कि आप एंडेड जरूर डाल दीजिएगा, कई बार हम लोग नहीं डालते हैं, वो पूछता है ना, अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू रखना चाहते हैं ऐड को, तो ना चूज़ करो एंडेड, बट चूज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि एंडेड का मतलब ये है कि उसके बाद तो पैसे कटेंगे नहीं ना, आपने उनको बोल ही दिया डेडलाइन की ये मेरा एंड डेट ये है, उसके बाद बननी होती है अगर नहीं नन करोगे तो कंटिन्यू में चलते हैं, जैसे जैसे इसके अकाउंट से ये फंड ऐड करता रहेगा वो चलती रहती है, मैनेज ने फंड बंद कर दिया फिर सम टाइम माइनस माइनस में ले जाता है, पोस्ट पेड में ले जाता है उसको, अच्छा कस्टमर होना तो माइनस में भी चला देता है, यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। जैसे हम आपने कहा कि 3 दिन की अगर हमने ऐड चलाएंगे तो 3 दिन में वो अपने ऑडियंस ले आएगा कि आपके सारे पैसे कट कट जाएंगे, जाए, तो अगर हम 1 दिन में चलाते हैं तो 1 दिन में भी कट हाँ, एक देंगे। दिन में, बट ये भी होता है कभी कभी, किसी दिन आपके ज़्यादा पैसे कटेंगे, किसी दिन कम कटेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आप एस्टिमेशन लगा के चलते तो एक दिन तीन का दिन, लगा के एक बार में लगा देंगे। मैं बता दूं, जैसे 7 दिन का आपने 7,000 रुपये दे दिया, आपने सोचा कि एक दिन में 1,000 रुपये स्पेंड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 7 डे का 7,000 पे कर दिया, तो ऐसे नहीं होगा कि हर रोज़ 1,000 कटेगा, किसी दिन आपका 500 कट जाएगा, किसी दिन 1,500 काटेगा, किसी दिन फिर 200 काट लेगा, वो ऐसे क्यों करता है, गूगल आपने ऑप्टिमाइज पे छोड़ा होगा तो ऐसे ही कटेगा। ऑप्टिमाइज का मतलब ये रहता है, वो आपकी ऑडियंस जिस दिन ज़्यादा रेलेवेंट होगी तो ज़्यादा ऐड चला देता है, जिस दिन आपकी ऑडियंस, अब उसको लग रहा है कि आज अच्छी ऑडियंस नहीं आएगी आपके प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़ी कम ऐड चला देता तो हम इसमें हिसाब नहीं मांग सकते कि ये पैसे यहाँ पर खर्च हुए हैं, मतलब इसने अपना इसका सुपरविजन है, अपनी इसकी ऑब्जर्वेशन है। है, हाँ, तो ये उसने ऑब्जर्वेशन पे ही सब डालता है, आपको ट्रैफिक दे देगा, बट जो आपने स्पेंड किया उसका रिवर्ट तो कर उसकी देगा, वर्थ है। वर्थ करेगा, ऐसे थोड़ी ना। तो फिर तो सर 1 दिन के लिए लगा के कितना पैसे कहते हैं कि 1 दिन में ट्रैफिक अच्छा आ जाए। ट्राई कर सकते हो आप, मिनिमम से मिनिमम आप 300 रुपये खर्च सकते हो गूगल ऐड के, सब मिनिमम 300 है। मिनिमम डालने ही पड़ेगा, इससे क्या कम है, 200 300, फेसबुक 200 तक ले लेता है, ये तो 200 300 लेना पड़ेगा, फिर भी ये कहता है कि आपको 500 500 हज़ार का चलाओ, और इसमें मोदी जी के भी हैं पैसे, याद रखिए, मोदी मोदी जी के भी पैसे हैं ना, जीएसटी, वो 18% तो कटेगा ही ना, आप अगर 7,000 लगा रहे हो तो 7,000 थोड़ी ना हुआ होगा, तो लगा लो उसका कितना, 180 कट रहे हैं 1,000 के पीछे, एक मिनट अभी इसके ऊपर लगना है जीएसटी, लगना है लगना है। अगर यही पैसे मतलब आप 1,000 रुपये की ऐड लगा रहे हो तो आपकी ऐड जो चल रही है वो 820 की चल रही है, वो है, मैं आइडिया दे दिया, मतलब 180 तो मोदी जी ले जाएंगे ना 1,000 रुपये में से, 1000 के पीछे
1000 पे से 180 मोदी ले गया, तो 820 रुपये लग रहे हैं आपके यहाँ। सर मतलब लाख के पीछे कितना जाता है? 11,800। सर फिर तो पीएम बनने में ज्यादा फायदा है। मोदी आपके कैसे पैसे खुद ही आ जाएंगे। टैक्स को पैसे जा रहे हैं, कंट्री को पैसे जा रहे हैं, ना कि मोदी को। चलो वो तो मैं मोदी करूँगा, तो टैक्स घोटाला नहीं भी कर दे। लेते हैं इनकी है सारी सरकार। वो तो भाई एक कुर्ता पहनेगा तो वो तो कुर्ते में निकल बिना जाएगा। घोटाले की कोई सरकार नहीं चलती, कोई भी सरकार। ठीक है, तो वो अलग से लगते हैं इनके एड्स के ऊपर, ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है campaign? ठीक है, तो ये आपका स्कोर 70-80 के नियर अबाउट ही होना चाहिए, अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आपके अलग अलग आपने सेगमेंट चूज करे, कीवर्ड अच्छे डाल दिए, कीवर्ड फ्रेज है वो सब मैं सब पे इफेक्ट करती है ये सब चीज़ें। ठीक है, जितना मैंने स्कोर ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा ना, ऑप्टिमाइजेशन आपकी अच्छी है, उसका मतलब अच्छा स्कोर है। है ना जो आप हाँ, तो वही कह रहा ना कि आपका स्कोर अच्छा है तो उतना ऑडियंस रेलेवेंसी अच्छी रहेगी, तो किसी पे कम हो भी 70-80 हाँ सब मैटर करेगा, सब फर्क पड़ेगा उससे। तो आपने तो स्ट्रैटेजी बना के नहीं चले, हम तो वैसे ही डाले जा रहे हैं। वैसे आपको पहले हेडलाइंस लिखवाने पड़ते हैं, कंटेंट राइटर लिख के देता है, अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शंस लिख के देता है, फिर अब वो आप कीवर्ड ढूंढ के रखते हैं, कीवर्ड के ऊपर पूरा रहता है, फिर हमें सेगमेंट्स का पता होता है, ये सब पहले प्री प्लानिंग्स होती है, सब कुछ पड़ा होता है हमारे पास। ऐड चलाते टाइम हमें पहले पूरा टीम में डिस्कशन होता है कि इन बंदों को टारगेट करना, ये एज ग्रुप है, वो सब चीज़ें ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड चलते हैं, राइट। अब लीड ऐड चलाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें स्पेसिफिकली पूछेगा आपसे कि आपको कौन सी एज वाले को टारगेट करना है, हाउस होल्ड इनकम कितने % होनी चाहिए। वो यूएस के हिसाब से होता है, इंडिया में तो नहीं हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से पूछता है वो। ठीक है, वो सब चीज़ें ऐसे पूछेगा आपसे, जेंडर किसको टारगेट करना है, ऐसी चीज़। ठीक है, तो ऐसा भी होता है जो हमने सेटिंग की है अभी सेव हो जाए कि अगली बार लगाने में बिल्कुल सही सेव हो हो जाए। जाती है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं उस दोबारा। वजह से मैंने अपनी उसकी ऐड लगानी है वेबसाइट की, तो उसमें तो इतनी चीज़ें नहीं पूछता, अगर अकेली ट्रैफिक की लगानी है। ये पूछेगा, इतनी इतनी चीज़ें तो यही पूछेगा वो, बस तेरे से थोड़ा सा कम पूछेगा चीज़ें, पूछेगा तेरे से भी। इसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है हाँ हाँ कर सकते हैं, कि हाँ हाँ एडिट कर लो ना यहाँ पे, वो तो तभी तो दे रहा है ऑप्शन की यहाँ पे। कैंपेन लगाने के बाद हाँ एडिट की ऑप्शन तो रहेगी, आपको पॉज कभी भी कर सकते हो, चाहे प्रीपोन कर लें, पोस्टपोन कर लें। जब मर्जी आप ऐड रन करने के बाद आप नहीं सेटिस्फाइड हो तो बंद भी कर सकते सर हो, अगर पॉज हमारा कर। 27 है तो मैं 27 की 12 में तक की भी ऑप्शन डाल सकता हूँ, और रिजल्ट अच्छा है तो मैं 27 को 30 की भी डाल सकता हूँ। हाँ मेरे पास ऑप्शन एडिट का ऑप्शन, स्टॉप का ऑप्शन एनी टाइम होता है, आप पॉज कर सकते हो कभी भी तो ऐड, अगर इसके पास पैसे चले गए हो, एडवांस ऑन चले गोइंग को गए भी बंद कर सकते हाँ तो नहीं चाहते। हो हैं। अगर एडवांस पेमेंट दिए हो ये तो पेमेंट तो फंड आपके वॉलेट में डाल देता है, डाल देते हैं। वॉलेट में ही रहेंगे। अगर मान लिया नहीं चले, आपने पॉज कर दी, जितने लगेंगे तो बता देगा कितने पैसे लगे हैं आपके इस टाइम तक। डेट नहीं उस बजे फिर भी अपने पास ही रहेगी पैसे। कौन सी डेट, हाँ हाँ वो तो वॉलेट में ही रहेंगे वो तो जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में वॉलेट में ही रहेंगे वो तो कितना ऐसे मान कुछ। रखेंगे वो? अरे वो आपको फोन करेंगे स्पेशल, आपसे पूछेंगे, ये गूगल वाले तो फोन करेंगे आपको, ऐड चला के देखो फोन कहाँ आप, से आता है? गूगल की ऑफिशियल उनसे नहीं, आता इंडिया में है, office इंडिया है। में इंडिया कहाँ ये पर? बैंगलोर में है इनका, ठीक ही है। बैंगलोर में है वैसे तो, वहीं इधर से भी मिलता है, है। गुड़गांव के, नोएडा में। गुड़गांव वहीं से आता है, अरे गुड़गांव से आता है, वहीं से कॉल करते हैं आपको। अब से पूरा ये पूछेंगे आपने ऐड चलाई सी, तो बेनिफिट यहाँ हुआ, जो इंडियन है सर, इनके पेरोल पे उनकी सैलरीज वैसी है जैसे हम लोग सुनते हैं कि बिल्कुल इन्होंने होती है, वैसे ही होती है, वैसी होती है। वैसे ही होती है। तो आपसे पूछेंगे आपने ये कैंपेन रन किया था, आपको कोई दिक्कत है क्या, प्रॉब्लम है। इन्होंने ये गूगल एक ऐसी चीज़ है, बाकी चीज़ों के लिए नंबर नहीं, बट इन्होंने इसके लिए तो नंबर भी दी है, ऑफिशियल नंबर है इनका गूगल ऐड पे, आप इनको टोल फ्री नंबर है, उन पर कॉल करके इनकी गाइडेंस ले सकते हैं, या आपको हेल्प कर देंगे ऐड के लिए अगर आपको अच्छा। नहीं समझ में आ रहा कुछ। वो कहाँ पर नंबर है? ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। मतलब अगर हमारी ऐड ठीक से काम नहीं ये कर नंबर रहा है, अच्छा। तो जैसे आप फ़ोन कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा हेल्प भी कर देते हैं। जैसे अगर जैसे आपने बोल दिया ना कि मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं, आपको थोड़ा सा इंकरेज करेंगे, बोनस दे देंगे कि आपको हम आपके वॉलेट में 1000 रुपया डाल देते हैं, आप पहले वो चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे कस्टमर, आप 2-4 बार चलाओगे तो आप उनके कस्टमर बन जाते हो ना अच्छे वाले, तो आपको एक असाइन हो जाता है, तो मैनेजर हो इनकी जाता है। गाइडेंस प्रॉपर से देनी चाहिए फिर कि हो सकता है कि नहीं वो मेरे जो इनको ज़्यादा, वो आपको प्रॉफिट की तरफ नहीं ज़्यादा होता, वो आपको थोड़े से गाइड कर देते हैं, ऐसे नहीं, वो आपको ऐसे कमिट नहीं करते कि ऐसे ही होगा, वो करेंगे आपको ये ऑप्शन आपको समझ में नहीं आती, आपको उसमें हेल्प कर देते हैं, आपको थोड़ा बहुत बस ऐसा।
बता दें उनको इतना। जब आप बताते जाओगे ना, वो आपको बोलेंगे नहीं आपको हमसे ज़्यादा बेटर पता है, आप ही चलाओ, हमें तो नहीं गाइड करता। रिस्क नहीं ना लेता कोई भी इस बात में। ठीक है, और आपने चलानी 1 लाख की ऐड होगी तो आप उनकी गाइडेंस गाइडलाइन पे चला दोगे, तो वो कल को कुछ ना हुआ तो वो अपने सर पे लेते नहीं ना इन बातों में। वैसे हेल्प कर देते हैं कि दिक्कत क्या आ रही है, आपको पैनल में कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नई ऑप्शन डाल देते हैं, ये समथिंग लाइक दैट। ऐसे ऑफर ऑफर ले सकते हो आप उनसे, ये सब चीज़ें मतलब एक तरह से आपके लिए एक वो साइन हो जाता है, जैसे मैनेजर होता है ना आपकी हेल्प करने के लिए, वो चीज़ें कोई रेगुलरली करते रहते हैं रीच, पूछते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो सब चीज़ें। भी नंबर देना पड़ता है, ये खुद ही उठा लेते हैं हमारा। ये जूनियर पे तो सब कुछ दिया तो है, इनके पास सब है तो है। बाकी इनको फ़ोन कर लो आप, रिक्वेस्ट डाल दो, महीने में एक बार तो ये खुद करते हैं। अपॉइंटमेंट लेंगे पहले ही, कौन सा आपका कन्वीनियंट टाइम है, हम फ़ोन करेंगे, वो 1 घंटा आपके साथ लगे रहेंगे, उनसे आप आइडिया लेते रहो, ये मैंने ऐड चलाया था इससे फ़ायदा नहीं हुआ, इसका सीपीसी बहुत महंगा पड़ रहा है, ये चीज़ें तो बताएंगे, आप ऐसे ऐसे कर लो तो थोड़ा फ़र्क हो सकता है आपको, तो बस ऐसे हेल्प कर दो। अच्छी चीज़ है, मतलब लेनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन हेल्प। जो कॉल करते हैं उनके पास कोई ज़्यादा एक्सेस होता है। सब एक्सेस होता है उनको, करेंगे नहीं आपके लिए, करवाएंगे आपसे ही वो, फिर भी वो कहेंगे रिस्क आप अपने एंड पे लीजिएगा, हम तो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन तो वो कम करेंगे अगर हम बोलें क्या कम है? कुछ भी नहीं 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 नहीं, कम नहीं, वो सिर्फ आपको सब्जी है कोई 2 रुपए किलो 10 किलो लेंगे कर ऐसा थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ आपकी यार गाइडलाइन करना कुछ अलग है, वो गाइड करते हैं आपको कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है अगर करना चाहो तो। ऐसे तो सारी दुनिया गूगल पे फोन करके बैठा रहेगा, भाई मेरी ऐड नहीं चल रही सही तरीके से, पहले चला इसको। हेल्प कर देते हैं आपकी। इस ऐड में देखो कई बार क्या होता है, ऐड पब्लिश ही नहीं होती आपकी, आप अभी वो रिव्यू में जाएगी, ये क्या चल जाएगी, अभी ऐड मैंने डाल दी, रिव्यू में चल जाएगी कि चेक करेंगे, फिर ग्रीन सिग्नल आएगा, मैसेज आएगा ऑफिशियली कि डन है, हमने सारा चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप आपकी ऐड चल जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम, पेमेंट डॉलर चल जाएगी। अगर कोई एरर आएगा तो लिखा आएगा कि आपने कहीं ना कहीं पे पॉलिसीज गलत की है, जैसे कीवर्ड के अंदर मैंने अपने कॉम्पिटिटर का नाम लिख दिया, मैक का नाम लिख दिया, रीना का नाम लिख दिया तो बताएगा 3 वर्ड का कोई कैरेक्टर नहीं लिख सकते, अगर आपने छोटा सा कोई 3 कैरेक्टर का कोई वर्ड लिख दिया तब भी बोलेगा ये हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, ऐसे काफ़ी पॉलिसीज होती सर हैं, यहाँ पे वो जो आया था कि ब्रांड को हम लोग बैन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन कर ऐड सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सपोज वो बैक होगा कि अगर इन्होंने ये वाला सर्च करा, मेरी ऐड हुई तो उसकी ऐड में भी ना होगी। होनी चाहिए वो। वैसे तो कह रहा है कि हम ये अभी नया इंट्रोड्यूस करा उन्होंने कि आप किसी भी ब्रांड पे रोक सकते हैं, बट उसका नुकसान है आपको कि वो कह रहा है कि आपकी ऑडियंस कम हो जाएगी उससे, थोड़ी सी डाल सकते हैं, वो कह रहा है ज़्यादा मत डालिए आप। बट उससे होगा क्या, वो वाला ब्रांड नहीं शो कर नहीं नहीं, सकते। वो ब्रांड के बंदा जो जो उनका नाम लिख के डालेगा उनको ऐड नहीं दिखेगी, एक ऑडियंस एक्सचेंज नहीं होगी, बस वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। बट हमें तो फ़ायदा होता है ऑडियंस एक्सचेंज करके, हमें क्यों बंद करना है, आने दो जो आता है। ठीक है, बस फंड ऐड करिएगा, ऐड चल जाएगी। अभी ये अप्रूवल के लिए रिव्यू में चले जाती है, 2-4 घंटे, 24 घंटे बोलता है, बट 2-4 घंटे में आ जाता है मैसेज कि आपका कोई एरर नहीं है, रेडी टू रन है ऐड, आप चला दीजिए, चल जाएगी, बस पेमेंट ही डालनी होती है। गलती से भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड करके पेमेंट मत कर देना, क्योंकि ऐड हम लोग ट्रायल कर रहे हैं तो पब्लिश ही ना हो जाए, पता चले आपकी वेबसाइट से बिल्डो की ऐड चल रही है। कल परसों बच्चा एक बोला था, मैं ऐसे कैंपेन्स कर रहा था, सर ऐसे तो कोई किसी की भी चला देगा ऐड, मैं कहा चला दे, तेरे पैसे तो तेरे ही कटेंगे सही बात। ना सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। कहना ऐसे तो सर कोई भी किसी की ऐड चला देगा, मैं कहा चला दे भाई, मेरी चला दे, मैं तेरे को देता हूँ सारा कुछ, पैसे तो तूने लगाने हैं। ठीक है जी, राइट। बाकी ये अपनी रिकमेंडेशन देता रहता है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, इसी को फॉलो करना चाहिए। मतलब वो कहता है कि अच्छा रिजल्ट आने के लिए आप ये चूज कर रेकमेंड, एक दिन के लिए कम से कम 1000 की ऐड चला लो, अच्छा रहेगा, वो कह रहा है आपके लिए। ये करना चाहिए। हाँ, ये सही रहता है, मैं वही कह रहा हूँ। बाकी अगर आपका बजट ही ऐसा है तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी कस्टम डाल सकते हैं, जो फिगर डालना है। ठीक है।